आपका टाइप है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ये हमारा 7th नंबर टाइप है, जिसमें दोनों कंबाइंड हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शन है ये हैं क्या, पहले तो 1 बाय 1 अलग अलग समझ लो दोनों को। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, ऑक्सीजन कोई गेन कर ले किसी रिएक्शन के टाइम पर, तो हम क्या कहेंगे, वो सब्सटेंस क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे मान लो हमारे पास इस हाइड्रोजन को देखना ध्यान से, सिर्फ इसको, बाकी सब भूल जाओ। ये जो हाइड्रोजन है, रिएक्टेंट के बाद जब आप इसको प्रोडक्ट में देख रहे हो तो इसने क्या गेन कर लिया है? ऑक्सीजन। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया है? H2O। समझ में आ गई बात? इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का गेन करना। दूसरा है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। दूसरा क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो तब भी हम क्या कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए इसको ध्यान से देखो आप, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये जो सल्फर है ना, इसके साथ यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। इसने हाइड्रोजन का क्या कर दिया है? लॉस। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है इसका क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। समझ आ गई बात? दो चीजें हैं, या तो ऑक्सीजन गेन कर ले या हाइड्रोजन लॉस कर दे। दोनों ही केस में हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का या उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया है। समझ आ गई बात? ये तो बात हो गई ऑक्सीडेशन की। अब इसका दूसरा एक टर्म और भी है जो इसके अपोजिट है, उसका नाम है रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन क्या कहता है? रिडक्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब वो इसमें कहता है कि हाइड्रोजन अगर गेन हो जाए तो हम कहेंगे उस चीज का क्या हो गया है? रिडक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इस टर्म को देखो, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इसने यहां पर अगर आप जाकर देखो तो इसने क्या कर लिया है? हाइड्रोजन को क्या कर लिया है? गेन। हाइड्रोजन को क्या कर लिया है? गेन। तो यानी कि ये वाला जो सब्सटेंस है इसका यहाँ पर क्या हुआ है? रिडक्शन। क्या हुआ है? क्योंकि इसी सब्सटेंस ने आगे जाकर क्या कर लिया है? हाइड्रोजन को गेन कर लिया है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। अगर ऑक्सीजन लॉस कर रहा हो कोई सब्सटेंस तब भी हम क्या कहते हैं, उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के पास यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन अगर यहाँ पर आप देखो तो कॉपर के पास अब ऑक्सीजन नहीं रहा, यानी कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का क्या कर दिया? लॉस। तो हम क्या कहेंगे? कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? अब जब भी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को समझना हो तो आप ये चारों बातें माइंड में मत रखना, एक बार में सिर्फ दो ही चीजें देखना। मतलब ये ध्यान से समझना, मैं जैसा समझा रहा हूं उसी तरह से देखना। आप इसको ऐसे देखो कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, यहां से कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव, लॉस हो गया। तो ऑक्सीजन का निकलना, रिमूव होना क्या कहलाता है? अब आपको ये पक्का हो गई ये बात कि इस चीज का क्या हुआ है यहां पर? रिडक्शन। तो मैंने यहां पर आपको लिख कर दे दिया, ये लो, इस जगह पर हो गया है रिडक्शन। ठीक है, अगर यहां रिडक्शन हुआ है तो हर हाल में दूसरी जगह पर क्या हुआ होगा? ऑलवेज क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। अब आपको इसको देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां पर हर हाल में क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। पक्की बात है ये। समझ आ गई बात? तो यानी कि हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से कोई एक चीज समझ लें, एक चीज देख लें तो दूसरे का अपने आप पता चल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर हमने कहा कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो हाइड्रोजन है इसने क्या गेन कर लिया है? क्या गेन कर लिया है? ऑक्सीजन।
और ऑक्सीजन का गेन करना क्या कहलाता है बताओ? क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो आपने तय हो गया ये कि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, इसका मतलब इस जगह पर क्या हुआ होगा? ऑक्सीडेशन। तो अब हर हाल में यहां पर क्या हुआ होगा? रिडक्शन। अब हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है यहां पर। समझ आ गई बात? तो आप दोनों में से कुछ भी देख लो। कोई बच्चा ऐसे देख सकता है कि अरे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ये रिडक्शन है, तो फिर ये क्या बन गया? ऑक्सीडेशन। किसी बच्चे ने ऐसे देखा कि अच्छा हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, ये क्या है? ऑक्सीडेशन, यानी कि यहां क्या हो गया होगा? रिडक्शन। समझ आ गई बात आपको? फिर से देखो, ध्यान दो। किसी बच्चे ने ऐसे देखा, अच्छा ये तो जिंक ऑक्साइड था, लेकिन यहां पर तो सिर्फ जिंक बचा, यानी कि क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया? लॉस, रिमूव कर दिया ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उस जगह पर क्या होता है बताइए? रिडक्शन। रिडक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसे रिडक्शन कहेंगे। तो यहां पर तो ऑक्सीजन का लॉस हो गया, देखो इसे रिमूव हो गया, रिडक्शन हो गया। अब यहां पर हर हाल में क्या हुआ होगा बोलो? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को समझने के लिए हम दूसरे तरीका से किसको कैसे देख सकते थे बताओ? तो आंसर है सर देखो, कार्बन यहां पर अकेला था, लेकिन कार्बन ने यहां पर आकर क्या गेन कर लिया? ऑक्सीजन का गेन करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन और ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन। समझ आ गई बात? अब एक बात आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो कि अगर ऑक्सीजन यहां पर रिमूव हुई है तो दूसरी जगह पर जाकर क्या हुई होगी? ऐड, गेन हुई होगी। तो इसका मतलब अगर कहीं पर रिडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हर हाल में दूसरी जगह पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक जगह से ऑक्सीजन लॉस होगी तो दूसरी जगह गेन होगी। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी भी इंडिविजुअल अचीव नहीं किए जा सकते। मतलब ऐसी कोई रिएक्शन नहीं होगी जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, इस बात का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ या ना? इस बात का कोई मीनिंग नहीं है कि यहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग होगा? ऑक्सीडेशन का मीनिंग होगा ऑक्सीजन का क्या करना? गेन। अब गेन कहां से करेगा? किसी ने क्या किया होगा? लॉस। किसी ने क्या किया होगा? तभी तो गेन करेगा। तो ऑक्सीजन गेन ही तब होगा जब किसी ने लॉस किया होगा। तो गेन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ, और यानी कि कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा, यानी कि रिडक्शन हुआ। तो इसका मतलब हर हाल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पैरेलल चलेंगे एक दूसरे के। कभी ऐसा नहीं कर पाओगे आप कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, हो ही नहीं सकता। इस बात का कोई मीनिंग ही नहीं। समझ आ गई बात? ये एक दूसरे के क्या हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर? एक बार फिर से देखो, मान लो इस रिएक्शन की बात करते हैं, ध्यान से दोनों। ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इस हाइड्रोजन सल्फाइड में से ये जो सल्फर है, इसके पास यहां हाइड्रोजन है, हाँ है, लेकिन यहां पर है क्या? नहीं है। तो सल्फर ने क्या लॉस कर दिया? हाइड्रोजन का लॉस करना क्या कहलाता है बताओ? ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो अब प्यारे बच्चों हर हाल में ये चीज क्या रही होगी बोलो? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो जाए। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये है कि कोई चीज रिड्यूस हुई है तभी कोई दूसरी ऑक्सीडाइज हुई होगी। क्लियर बात? फिर से मान लो ऐसी इक्वेशन आ गई आपके पास, जैसे मान लो यहां पर देखो, तो बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ है? ऑक्सीडेशन कहां पर हुआ है? यहां पर। कैसे पता चला सर आपको? यहां कार्बन के पास ऑक्सीजन तो था नहीं, लेकिन अगर इधर जाकर देखो तो कार्बन के पास क्या आ गया? ऑक्सीजन। इसने क्या गेन कर लिया? ऑक्सीजन। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी हुई? ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये तो हर हाल में क्या हो गई होगी? रिडक्शन। और वैसे भी लॉजिक है हमारे पास क्या, कि यहां से क्या रिमूव हो गया है? ऑक्सीजन का रिमूव हो गया यहां पर आकर, तो ये रिडक्शन हो गया। समझ आ गई बात? क्लियर है ये चीज? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि वो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली चलती हैं।
कभी भी सिर्फ रिडक्शन, कभी भी सिर्फ ऑक्सीडेशन नहीं होता। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन साथ साथ होती हैं, तो हमने इसको ऐसा कहना शुरू किया। हमने कहा कि सिर्फ रिडक्शन कहीं पर लिखा हो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीडेशन का कोई मतलब नहीं। तो ये रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ चलने वाली हैं। अगर ये साथ साथ चलने वाली हैं तो हमने कहा इस रिडक्शन का रेड ले लिया और इसका हमने क्या ले लिया, ऑक्स, और इन दोनों को मिलाकर इन सभी सारी रिएक्शंस का क्या नाम रख दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है ऑफ कोर्स जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिख जाएगा। बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सोडियम है और ये ऑक्सीजन है। सोडियम के पास या क्या यहाँ पर पहले ऑक्सीजन था, नहीं था, तो यानी कि सोडियम क्या हुआ है, सोडियम ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो सोडियम का यहां पर क्या हुआ है बोलो, ऑक्सीडेशन, क्योंकि सोडियम ने ऑक्सीजन गेन किया है, ठीक। लेकिन अगर ये ऑक्सीडेशन है तो अब हर हाल में जो भी चीज बची उसका क्या हो चुका होगा, रिडक्शन। समझ आ रही है बात आपको? तो एक चीज ऑक्सीडेशन, दूसरी रिडक्शन। यहां पर बताओ, यहां पर Cu कॉपर ऑक्साइड था, अब कॉपर ऑक्साइड से ये क्या बन गया, सिर्फ Cu। इसने ऑक्सीजन का क्या कर दिया, लॉस। ऑक्सीजन के लॉस को क्या कहते हैं बोलो, रिडक्शन। यहां पर हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन तो था नहीं, लेकिन यहां पर इसने हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, क्या हो गया होगा इसका, ऑक्सीडेशन। और ये क्योंकि सारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहे हैं, तो ये सारी की रिएक्शन का नाम हमने क्या रख दिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। अब एक बात ध्यान से सुनो, ये सारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है, ये तो देखना समझ में आ गया। लेकिन एक टर्म और है जो इनसे जुड़ा हुआ है, वो ध्यान रखना। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, ध्यान से सुनो, ये जो ऑक्सीजन है ये कहां से आया है, तो आंसर है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया किसने, कॉपर ऑक्साइड ने। किसने प्रोवाइड कराया, कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में यहां पर दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गई बात, क्लियर। और जो हाइड्रोजन को सप्लाई करे, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करे, वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर कौन हाइड्रोजन को, यहां पर जो हाइड्रोजन मिला है हमें, वो हाइड्रोजन कहां से आया, तो आंसर है यहां से। तो इसने क्या सप्लाई किया, क्या प्रोवाइड कराया, हाइड्रोजन। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग क्या एजेंट। ये तो टफ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना तो टफ है ना, है ना, टफ है ना। मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्यों नहीं है सर टफ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इनको पहचानने का। जिस चीज का रिडक्शन हुआ है, जिस चीज का क्या हुआ है, रिडक्शन, वो ऑलवेज क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस चीज का ऑक्सीडेशन हुआ है वो चीज ऑलवेज क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो बताओ इस वाली रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड। जिसका रिडक्शन होगा, जिस चीज का रिडक्शन होगा वो क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड। समझ आ रही है। और रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ कोर्स जो बच गया दूसरा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। या इसको ऐसे समझ लो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। समझ आ रही है बात आपको। फिर से
यहां पर इस वाली रिएक्शन को ध्यान से देखिए, इस वाली रिएक्शन में बताइए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो कैसे सोचोगे, रिड्यूसिंग एजेंट तो वो रहा होगा जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ यहां पर, हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो ये हमारा क्या रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गई बात आपको, ठीक है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो बच गया जिसका रिडक्शन हो रहा है वो हमारा कैसा एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। समझ आ रही बात सबको, बताओ इस वाली रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, कार्बन का, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑफ कोर्स जो दूसरा बच गया है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताओ क्या टफ है इसमें, कुछ भी टफ नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखना कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। ओके, फिर से बताइए इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, O2, ठीक है, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है। और ऑफ कोर्स ये जो बच गया वो हमारा कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। फिर से यहां पर आ जाइए, यहां पर H2 कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ आ गई बात आपको, कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। एक रिएक्शन बोर्ड पर लिखता हूं, C+O2 gives CO2। इस रिएक्शन में किसी एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी एक जगह पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो आंसर है ये जो कार्बन है, यहां पर अभी ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन इधर देख रहे हैं ऑक्सीजन इसके साथ आकर ऐड हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि कार्बन का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। और लिखेंगे किसे, इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, तो हम लिखेंगे कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, क्या हो गई, ऑक्सीडाइज्ड टू किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया है, CO2, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो यहां पर हो गया इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है सर, समझ आ गई बात। अब दूसरी बात, अगर यहां ऑक्सीडेशन हुआ है तो हर हाल में यहां पर क्या हो चुका होगा, रिडक्शन। कैसे बच्चों, कार्बन ने ऑक्सीजन यहां गेन किया, क्या बना, ऑक्सीडेशन। ये हम पहचानते हैं, ये डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि ऑक्सीजन का गेन होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब यहां पर जो ऑक्सीजन है इसका रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी है, रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है हाइड्रोजन का गेन होना, तो यहाँ हाइड्रोजन तो गेन हुआ नहीं, ऑक्सीजन का लॉस होना। अब ऑक्सीजन का लॉस होना भी यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, क्या ऑक्सीजन कहीं पर लॉस होता हुआ दिख रहा है, तो अब बच्चों को वो भी नहीं दिख रहा। तो इसको फिर कैसे सर हम मान लें कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको दो तीन छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, सुनो ध्यान से। बच्चों आपने कहीं पर कोई कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ देखा है, NaCl। NaCl को पहचानते हो, क्या है ये, सोडियम क्लोराइड, सुना है। इसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं NaCl, इसको ऐसे लिख दूं, मेरा मन तो ऐसे लिखने को कर रहा है ClNa। अरे हैं तो दोनों, अरे भाई इसमें Na पॉजिटिव है और Cl क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में मिलकर कंपाउंड बना लेते हैं। तो एक बच्चा बोला हाँ सही बात है NaCl बन जाता होगा, लेकिन एक बच्चा बोला उससे क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो ऐसे भी तो बन सकता है। Cl पहले लिख लो, Na बाद में लिख लो, क्या बन जाएगा, ClNa। ऐसा क्यों नहीं लिखते सर हम, इलेक्ट्रॉन मूव तो दोनों साइड से हो रहा है। मैं कह रहा हूं सोडियम को इधर खड़ा कर दो, ये लो, और क्लोरीन को इधर खड़ा कर दो, ये यहां से ऐसे डोनेट कर देगा। ऐसा कोई नियम कानून है क्या कि ऐसे इधर से इधर ही करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर हम ClNa क्यों नहीं लिख सकते इसको। या हमने H2O का फॉर्मूला पढ़ा है, यस पढ़ा है,
तो इसको ऐसे लिखने का मन कर रहा है मेरा, तो OH2। ऐसे क्यों नहीं लिखते इसको? सोचा है कभी आपने? ऐसा क्यों नहीं लिखते? ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। अरे HCl है ये फॉर्मूला, किसी बच्चे का मन कर रहा है कि वो तो ऐसे लिखेगा ClH, तो क्यों नहीं लिख रहा वो ऐसे? तो उसका आंसर ये है कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो नाम लिखते वक्त ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम इस साइड में रखेंगे। कौन सी वाली साइड है ये मेरी? राइट। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा उसको हम इस साइड में रखेंगे। ये हमने रूल बनाया है केमिस्ट्री में, ठीक। तो अब इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? क्लोरीन दिख रहा है इसके ऊपर नेगेटिव है, तो इसको हम इधर लिखेंगे और Na को इधर लिखेंगे। समझ आ गई बात आपको? तो यानी कि Cl Na अलाउ नहीं है हमारे रूल के हिसाब से, जो हमारी डील हुई है आपस में, ठीक। H2O अलाउ है, OH2 अलाउ नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन यहां पर क्या रहा होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। OH नेगेटिव जब भी आप लिखते हो तो वहां पर साथ में इधर क्या लिख रहे होगे? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं यहां पर O इधर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मैं आपको बता चुका हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, एबिलिटी, प्रॉपर्टी। सिमिलरली H और Cl में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन है? Cl, क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन को इधर लिखते हैं और हाइड्रोजन को इधर लिखते हैं। ये बात आ गई आपको समझ में? तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई कंपाउंड लिखा होता है तो उस कंपाउंड में अगर वो ऐसा कंपाउंड है जो कि पोलर है तो उसके पास दो चीजें होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव वाली चीज हमेशा इधर रखी जाएगी, पॉजिटिव वाली ऑलवेज इधर लिखी जाएगी। इतनी बात समझ आती है? इससे आपको ये भी समझ में आता होगा कि एलिमेंट दो तरह के हैं, कुछ इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और कुछ इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं। क्या? कि ऑक्सीडेशन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट गेन होता है। सुन लो ध्यान से, जिसमें कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाए? गेन। जहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो जाए? गेन। उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से रिडक्शन रिएक्शन किसे कहेंगे? तो आंसर है ऐसी रिएक्शन जहां पर कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्या चीज? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाए? गेन। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब आ जाओ आप अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर। यहां पर ये जो CO2 है, बता सकते हो यहां पर O2 को इधर क्यों लिखा गया होगा? बताओ। क्योंकि ये कैसा रहा होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिव, और ये कैसा रहा होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। समझ आ गई बात? अब इस ऑक्सीजन ने क्या गेन कर लिया है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। क्या गेन कर लिया? पहले इस ऑक्सीजन के पास ये थोड़ा ये नहीं था ना, अब जैसे ही ये इधर गया तो हमने देखा इसके पास क्या आ गया है? एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को गेन करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ होगा? रिडक्शन हुआ होगा। समझ आ गई बात? यहां पर तो आपको क्लियर था कि ऑक्सीजन का गेन होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पर रिडक्शन क्यों हुआ? तो हम क्या कहेंगे कि ऑक्सीजन ने किसको गेन किया है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को। ऐसे इसी तरह से यहां पर देखो, इस वाली रिएक्शन में देखो, सोडियम ने किसको गेन कर लिया? ऑक्सीजन को। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडेशन। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस ऑक्सीजन ने क्या किया है? तो आंसर है सर ये इस कंपाउंड में ये चीज क्या रही होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये वाली कैसी रही होगी? इलेक्ट्रो। तो इस ऑक्सीजन ने क्या गेन किया है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? रिडक्शन।
हालांकि ये जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला टर्म वाला, ये आपको क्लास 11th लेवल पर पढ़ाया जाएगा। समझ आ रही है बात आपको? वहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव के टर्म में ही बताई जाएंगी ये रेडॉक्स रिएक्शन जब आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्लास 10th लेवल पर भी ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। क्यों? क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि इधर जो लिखा होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो अगर कभी समझना भी हो कि अरे ये रिड्यूस कैसे हो गया, तो आप याद रखना, अच्छा रिडक्शन की एक डेफिनेशन और भी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का गेन। फिर से यहां पर मैं एक रिएक्शन लिखता हूं, बताइए इस रिएक्शन में कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन? रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? तो यहां पर जो क्लोरीन है वो यहां पर अकेला है, लेकिन इधर आकर इसने क्या गेन कर लिया, हाइड्रोजन का गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। आया ना, पढ़ा है हमने। लेकिन अगर यहां रिडक्शन हो गया तो यहां पर हर हाल में क्या हुआ होगा, बोलो बोलो, ऑक्सीडेशन। कैसे सर? तो आंसर है कि यहां पर तो बहुत ही क्लियर है कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किया, तो यहां पर क्या हो गया, रिडक्शन। ये तो बहुत क्लियर है, हाइड्रोजन का गेन करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहां ऑक्सीडेशन कैसे हो गया सर? तो आंसर है कि यहां पर ये जो एलिमेंट है ये कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये वाला कैसा है, इलेक्ट्रो। तो मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन ने यहां आकर गेन कर लिया है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन करना क्या कहलाता है? तो देखो यहां पर वही हुआ, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर लिया है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ आई बात? ठीक है, इस तरह से देखते हैं उसको। या क्लास 10th लेवल पर आप सिर्फ ये कर सकते हो कि एक रिएक्शन पहचान लो, ये तो पहचान ही लोगे ना कि यहां रिडक्शन हो रहा है, तो दूसरा हर हाल में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन। अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि यहां पर ये कैसे हुआ, तो उसका मैंने आपको आंसर दिया। दूसरी बात बताइए, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cl2। Cl नहीं, कौन, Cl2। ये कौन है? क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है तो ये कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2। और इसको कैसे पढ़ेंगे, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू HCl। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ेंगे, Cl2 इज reduced to HCl। ठीक है, where H2 is reducing agent, Cl2 is oxidizing agent। सिंपल है, इस रिएक्शन को कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन है क्लास 10th लेवल पर अगर हम देखें तो हमने ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन का गेन होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का गेन होना रिडक्शन, या इनका रिमूवल अपोजिट है अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उस वे में भी हम कहते हैं। लेकिन ये जो रिएक्शन बोर्ड पर लिखी हुई है, इसमें ना तो हाइड्रोजन इन्वॉल्व है और ना ऑक्सीजन की बातें हो रही हैं। ठीक, तो इस रिएक्शन में आप कैसे देखोगे? तो आंसर है कि सर देखो, ये जो कॉपर सल्फेट लिखा है ना, इसमें ये वाली चीज सल्फेट वाली कैसी रही होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कॉपर वाली। तो जिंक ने, जब जिंक यहां गया तो जिंक ने किसको गेन किया है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन करना कहलाता है ऑक्सीडेशन। समझ आ गई बात? और यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या कर दिया, लूज कर दिया। तो जहां पर भी लूज होगा वो चीज क्या कहलाएगी, रिडक्शन।
यानी कि ये जो डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर लिख कर दी हैं इधर, इसमें मैंने आपको क्या लिख कर दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और इनका लूज करना क्या कहलाएगा, अपोजिट होगा। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का गेन करना क्या कहलाता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का लूज करना क्या कहलाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में। तो एग्जाम में अगर कभी ऐसी रिएक्शन आ जाए, ठीक है, तो ये घबराना मत कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही नहीं, अब क्या करें, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल देख लो कि इस चीज ने नेगेटिव चीज गेन कर ली, ऑक्सीडेशन हो गया, और फिर दूसरा वाला तो ऑफकोर्स क्या बच गया, रिडक्शन। सिंपल है। ठीक। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।